एक फॉर्म ये सरकार 6 साल में नहीं कर सकी तो आप समझ सकते हैं ये सरकार युवा विरोधी है, रोजगार विरोधी है। ये सरकार कभी नहीं सोचती है कि इस देश के नौजवानों को रोजगार मिले, वो अपने परिवार चलाए। मोदी जी, आप राशन नहीं रोजगार दे दीजिए हम जैसे युवा को, तो आपके राशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी में चुनाव आ रहा है 22 में, अगले साल ये सरकार कहेगी यूपी के हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन क्या होगा, जिनका नौकरी है उनका भी नौकरी छीनने का काम करेगी। मुगलसराय स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज। अरे भाई, नाम बदलने से विकास नहीं होता है। अगर नाम बदलने से विकास होता तो हम भी शाहरुख खान नाम रख लेंगे। और हर भगवा पहनने वाला बाबा नहीं होता है, ये बाबा नहीं ढोंगी है। 3 चीज पे भरोसा कभी नहीं करना चाहिए इंसान को, पतंजलि के सामान पर, अंधभक्तों के ज्ञान पर और मोदी जी के जुबान पर। देखिए, ये सरकार झूठी सरकार है, आवारा सरकार है, निकम्मी सरकार है। जो सरकार 2014 से पहले कहती थी बहुत हुआ युवाओं पे मार, अब की बार मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार पैदा करेंगे। लेकिन सरकार 2014 के बाद, मोदी जी प्रधानमंत्री के बाद 2 करोड़ रोजगार देने के बदले 2 करोड़ रोजगार छीनने का काम किया है। कहीं ना कहीं ये सरकार झूठी सरकार है और ये घमंडी सरकार है, तानाशाह सरकार है। एक बात बताइए हमको, 2016 में रेलवे का फॉर्म आया था, ग्रुप डी टेक्नीशियन, लोको पायलट और तमाम गुड्स गार्ड्स का तमाम वैकेंसी आया था रेलवे में। लेकिन अभी तक 5 वर्ष हो गए, अभी तक रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम तक नहीं लिया गया, उस वैकेंसी को कंप्लीट नहीं किया गया। लेकिन ये सरकार लाल किला से जब झंडा फहराएंगे मोदी जी, तो कहेंगे कि कोई भी सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा होगा उसको 6 महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन एक फॉर्म ये सरकार 6 साल में नहीं कर सकी तो आप समझ सकते हैं ये सरकार युवा विरोधी है, रोजगार विरोधी है। ये सरकार कभी नहीं सोचती है कि इस देश के नौजवानों को रोजगार मिले, वो अपने परिवार चलाए। एक सरकार ने मुहिम चला दिया कि देश में 80 करोड़ आम नागरिकों को राशन पहुंचाने का काम करेंगे। मोदी जी, आप राशन नहीं रोजगार दे दीजिए हम जैसे युवा को, तो आपके राशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमको रोजगार मिल जाएगा तो उस पैसे से अपने परिवार को चलाने के लिए राशन खरीदने का क्षमता होगा। ये सरकार देश के आम नागरिकों को नौकरी छीनना चाहती है और राशन देकर भिखमंगा बनाना चाहती है सरकार। देखिए, उत्तर प्रदेश, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, चुनाव आता है जुमला फेंकना शुरू कर देता है। बिहार में इसी तरीके से बोला था भारतीय जनता पार्टी का नेता कि बिहार में अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन बिहार में सरकार बनने के बाद अभी तक 9,000 लोगों को भी रोजगार नहीं मिलने का काम किया। बंगाल में इसी तरह सरकार कह रही थी, लेकिन बंगाल की जनता ने हराने का काम किया। यूपी में चुनाव आ रहा है 22 में, अगले साल ये सरकार कहेगी यूपी के हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन क्या होगा, जिनका नौकरी है उनका भी नौकरी छीनने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को कभी माफ नहीं कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं कर, वही तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और योगी जी को माफ कभी नहीं कर सकती है। इसलिए कि जब देश में कोरोना महामारी आया, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने घर में छिप गया और लोगों को 500 रुपये का इंजेक्शन नहीं देने का काम किया, ऑक्सीजन देने का काम नहीं किया, हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं किया और उत्तर प्रदेश में लोग 5 लाख के करीब मर गए। ये कौन वोट देगा भाई योगी जी को? कौन भाजपा का वोट देगा? जिनके परिवार के लोग कोरोना महामारी में मरे हैं, क्या उसके परिवार के लोग वोट देंगे? जिनके परिवार के बच्चों को नौकरी छीन लिया गया है, क्या उनके परिवार वाले वोट देंगे? कौन वोट देगा भाई? कोई वोट नहीं देगा भारतीय जनता पार्टी को, आप समझ जाइए। बल्कि भारतीय जनता पार्टी का उल्टा गिनती शुरू हो चुका है। जहां भी चुनाव होगा वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी, आप देखते रहिए। अरे योगी जी से पूरा देश खिलाफ है भाई, आप काहे नहीं समझते हैं? विधायक के क्या बात कर रहे हैं? जाके उत्तर प्रदेश में देखिए ना, योगी जी ने क्या ढोंग मचाया है उत्तर प्रदेश में। केवल नामांकन करने के सिवा उनको कुछ आता है क्या? केवल नाम चेंज कर देते हैं। मुगलसराय स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय, इलाहाबाद के नाम प्रयागराज। अरे भाई, नाम बदलने से विकास नहीं होता है। अगर नाम बदलने से विकास होता तो हम भी शाहरुख खान नाम रख लेंगे, ऐसे हाथ पसार लेंगे, काजल आएगी बाहों में रोमांस कर लेंगे। नाम बदलने से विकास नहीं होता है पत्रकार महोदय। विकास करने के लिए नीति और नियत दोनों साफ रखनी पड़ती है। लेकिन हमारा ढोंगी मुख्यमंत्री का नीति नियत और साफ है क्या? हर पत्थर चमकदार नहीं होता और हर भगवा पहनने वाला बाबा नहीं होता है।
ये बाबा नहीं ढोंगी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों को 4 साल बेमौत मारने का काम किया है, रोजगार छीनने का काम किया है, रोजगार चौपट करने का काम किया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों किसानों को गन्ने का अभी भी बकाया सरकार पर है, लेकिन सरकार ढोंग रच रही है। यह सरकार कहती थी कि गन्ना का रेट अगर हम किसानों को नहीं देंगे तो उनको ब्याज के साथ देंगे, लेकिन गन्ना का रेट मिला क्या? उनको पैसा अभी तक सरकार में बाकी है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। क्यों सरकार सुनने को तैयार नहीं है? वक्त आ चुका है कि उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम किया जाए और 24 में बीजेपी को भी इस देश से उखाड़ कर फेंक देने का काम किया जाए। नहीं तो ये लोग देश को बेचने का काम करेंगे, क्योंकि इन लोग का काम ही है देश को बेचना। एक 3 चीज पे भरोसा कभी नहीं करना चाहिए इंसान को, पतंजलि के सामान पर, अंधभक्तों के ज्ञान पर और मोदी जी के जुबान पर। कब क्या बोल देगा कोई नहीं पता चलेगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।